नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में 5वीं बार बिहार पहुंचे और सिवान में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 9,518 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं मोदी ने नीतीश सरकार की तारीफ की और लालू राजद कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विदेश के सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित हैं। वे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोग का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहाँ के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले की बदहाली किस्से और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार को क्या बना दिया था। पंजे और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वे कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को काफ़ी ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राजद के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, कमाई और पढ़ाई के लिए संघर्ष था। ये लोग गुंडा राज, माफिया राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। लालटेन और पंजे वाले कहते हैं कि परिवार का साथ और परिवार का विकास। राजद वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया था। पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहेब के अपमान पर माफ़ी मांगो, लेकिन ये लोग कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का अपमान कर ये लोग खुद को उनसे भी बड़ा समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार मेड इन इंडिया का बड़ा सेंटर बनेगा। बिहार के कारखानों में बना सामान भी दुनिया के बाजारों तक पहुंचेगा। बिहार के रेल कारखानों में बना रेल इंजन विदेश में रेलगाड़ी खींचेगा। ईरान ने तोड़ा इजराइल का घमंड, आयरन डोम ध्वस्त, जमकर बरसाया आसमान से आग के गोले। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों के जंग के साथ ही अब जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों देश अब एक दूसरे को खुलकर धमकी दे रहे हैं। इजराइल का आयरन डोम और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इस सुरक्षा कवच को भेद कर सबको चौंका दिया है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन मध्यपूर्व में इजराइल और ईरान के बीच एक बड़े सैन्य टकराव में बदल चुका है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमले किए। दरअसल सालों से इजराइल को अपने जिस आयरन डोम पर नाज था, वह कवच जिसे कोई मिसाइल भेद नहीं सकती थी, लेकिन इस बार ईरान के हमलों ने यह घमंड चकनाचूर कर दिया है। जब 150 से ज़्यादा आग के गोले जैसे मिसाइलें तेल अवीव और अन्य शहरों पर बरसी तो पूरा इजराइल कांप उठा। अब तक इजराइल का सामना गाजा के फिलिस्तीनियों, हिजबुल्लाह के लड़ाकों और यमन के हूती विद्रोहियों से था, जिसके पास न तो देश है, न संसाधन, न सैन्य शक्ति के तौर पर अत्याधुनिक साजो सामान। लेकिन इस बार मुकाबला ईरान जैसे ताकतवर देश से है। 3 अरब युद्धों में विजयी रह चुका इजराइल खुद को अजय और अभेद्य मानता था। अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के समर्थन से उसका घमंड आसमान छूने लगा था, लेकिन इस बार ईरान ने वही घमंड को धूल में मिला दिया। लोगों को मिलेगा सोन नदी का शुद्ध पानी, अमृत भारत योजना से होगा कायाकल्प। आरा शहर को अमृत भारत 2 योजना के तहत सोन नदी का शुद्ध पानी मिलेगा। इसके लिए बहियाड़ा हाता से पानी की आपूर्ति की जाएगी, जिसके लिए सर्वे चल रहा है। पूर्व में भी इसी नदी से शहर के पानी मिलता था। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 58 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और नवादा थाना के पीछे ब्रेक प्रेशर टैंक लगाया जाएगा। मौसम विभाग ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 3 घंटे के दौरान बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से हवा चलेगी। इस दौरान तेज बारिश और ठनका गिरने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान बिहार के कैमूर, बक्सर, आरा, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में 30 से 40 की गति से हवा चलेगी। साथ में तेज बारिश और वज्रपात की भी संभावना है। राजेंद्र बाबू जेपी जैसे थे ब्रज बाबू की शख्सियत, पीएम मोदी ने की तारीफ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने वहां के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और सिवान के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान खास तौर पर ब्रजकिशोर प्रसाद का जिक्र किया, जिन्हें लोग प्यार से ब्रजकिशोर बाबू कहते थे। पीएम ने कहा कि सिवान ने ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे महान समाज सुधारक दिए हैं। उन्होंने महिलाओं को मजबूत बनाने और समाज को सुधारने में ब्रजकिशोर बाबू के योगदान की बहुत तारीफ की। बता दें कि ब्रजकिशोर प्रसाद का जन्म 14 जनवरी 1887 को बिहार के सिवान जिले के श्रीनगर गांव में हुआ था। वे जाने माने वकील, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी और समाज में बदलाव लाने के लिए समर्पित कर दिया। ब्रजकिशोर बाबू ने उस समय समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जब लोग बाल विवाह, दहेज प्रथा और महिलाओं के साथ भेदभाव को सामान्य मानते थे। उन्होंने महिलाओं के शिक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। उनका मानना था कि अगर देश को आगे ले जाना है तो सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना होगा। पीएम आवास योजना के तहत 53,666 लोगों को मिलेगा घर। 5900 करोड़ की लागत से नमामि गंगे योजना के लिए मोदी ने खोला खजाना। बिहार के सिवान में पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। सिवान और सासाराम में सीवरेज नेटवर्क और आरा और सिवान में जलापूर्ति परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 53,666 बेघर लोगों को पहली किस्त दी गई। इन परियोजनाओं का मकसद बिहार के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के कई शहरों में 5900 करोड़ की लागत से नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जलापूर्ति प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। पटना मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन सगुना मोड़ है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। मेट्रो रेल में सफ़र कर रहे लोगों को जल्द ही इस तरह का अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। छुक छुक करती रेल से हाई स्पीड ट्रेनों तक के सफ़र के बाद अब बारी मेट्रो की है। बिहार की राजधानी में मेट्रो का शुभारंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करीब 56 दिन बाद 15 अगस्त को ब्लू लाइन पर चलने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर के स्टेशन स्वरूप में आने लगे हैं। मेट्रो सेवा शुरू होने से पटना की यातायात व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आने की उम्मीद है। लोगों को जाम, धूल, धूप, ठंड एवं गर्मी से राहत मिलेगी। पूरी तरह एयर कंडीशन बोगियों में सफ़र का लोग आनंद उठा सकेंगे। बता दें कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति 27 फरवरी 2019 को दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसका काम कर रही है। इसके तहत कुल 31.9 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण होना है। इसमें 2 कॉरिडोर का निर्माण का कार्य चल रहा है। इसमें कुल 24 स्टेशन होंगे, जिनमें 12 अंडरग्राउंड और इतने ही एलिवेटेड होंगे। एक कॉरिडोर उत्तर दक्षिण का है, जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर, जबकि दूसरे कॉरिडोर पूर्व पश्चिम की लंबाई 16.94 किलोमीटर होगी। पहले कॉरिडोर में 8 एलिवेटेड और 6 अंडरग्राउंड, जबकि दूसरे कॉरिडोर में 5 एलिवेटेड और 7 अंडरग्राउंड स्टेशन है। पहला कॉरिडोर में मेट्रो का पहला स्टेशन बैरिया में न्यू ISBT, जबकि अंतिम स्टेशन मलाही पकड़ी होगा। इस बीच में 0 माइल, भूतनाथ, खेमनी चक भी आएंगे। सभी स्टेशन एलिवेटेड है। न्यू ISBT में ही 76 एकड़ जमीन पर डिपो बन रहा है। इसी डिपो से मेट्रो ट्रेन निकलेगी। मलाही पकड़ी से ISBT का 14.45 किलोमीटर लंबा ट्रैक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है। शुरुआत में 6.61 किलोमीटर एलिवेटेड हिस्सों में मेट्रो चलेगी। बाद के दिनों में मलाही पकड़ी से पटना यूनिवर्सिटी की ओर 2 और स्टेशन जुड़ेंगे।